हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर कंप्यूटर साइंस की चल रही क्लास के अंदर आईसीटी के बारे में अध्ययन करेंगे। आईसीटी की जो फुल फॉर्म होती हैं वो होती हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात सूचना और संचार तकनीकी, ठीक है ना, तो या फिर प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो अब देखिएगा इंफॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ये अपन बात करेंगे। और कम्युनिकेशन के जो तत्व होते हैं वो चार होते हैं। एक तो होता है प्रेषक, जिसे सेंडर कहते हैं। इसके बाद में दूसरा संदेश मैसेज, तीसरा जो होता है माध्यम यानी मीडियम, और चौथा होता है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये चार कम्युनिकेशन के तत्व होते हैं। अब जान लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारे इसी के पार्ट होते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, तो आप न्यूज़, ठीक है ना, इसमें डाल सकते हैं। न्यूज़ है, एडवर्टाइजमेंट है, ब्लॉग है, सॉफ्टवेयर, ये सारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट होते हैं। और इनको वैसे अपन मोस्टली दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, जिसे उपग्रह आधारित संचार प्रणाली कहते हैं। दूसरा होता है टेरिटोरियल्स बेस्ड कम्युनिकेशन, होता है सतल आधारित संचार प्रणाली कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला जो अपन बात करते हैं रेडियो के बारे में। तो रेडियो भारत में सर्वप्रथम प्रसारण कब और कहाँ किया गया था, तो 1927 के अंदर मुंबई में किया गया था। और किस नाम से ये संचालित किया गया था, तो ऑल इंडिया रेडियो के नाम से। इसके बाद में 1957 में आकाशवाणी के नाम से नाम था। अगला है टेलीफोन। तो भारत में 1881-82 में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन शहरों में टेलीफोन सेवा प्रारंभ की गई थी। टेलीग्राफ सेवा 1851 में कोलकाता के डायमंड हार्बर नामक स्थान पर यानी ये सेवा प्रारंभ की गई थी। अब होता है एसटीडी। पहले एसटीडी पीसी हुआ करती थी। तो एसटीडी का जो फुल फॉर्म होता है, जिसका होता है सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग, ठीक है ना। तो सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग, तो एसटीडी ये फुल फॉर्म है, याद कर लेना उसको। एसटीडी जो पहली कहाँ खोली गई थी, तो ये एसटीडी 1960 के अंदर लखनऊ और कानपुर दो शहरों के मध्य यानी ये इंफॉर्मेशन के लिए यानी एसटीडी का यूज किया गया था। टेलीविज़न की बात करते हैं तो भारत में 15 सितंबर 1959 ये दिल्ली में ये पहली बार टेलीविज़न लगाया गया था। और टेलीविज़न दो प्रकार के जो मॉनिटर होते हैं, एक तो एलसीडी टीवी कहते हैं, जिसकी जो फुल फॉर्म होते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इसको भी याद कर लेना, नाम याद, ठीक है ना। इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद कर लेना। एलईडी यानी लाइट इमिटिंग और डायोड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। एलसीडी क्या होता है, एलईडी क्या होता है, ठीक है। और भारत में टीवी आधारित जो शैक्षणिक पहल देखिएगा कहाँ कहाँ की गई थी। शैक्षणिक पहल, इसको पूरा याद करना है आपको, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट ये 1961 में लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट यानी इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ये SITE, ठीक है ना। तो साइट्रिक ये 1975 के अंदर। ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल 2000 में स्टार्ट किया गया था। और एजुसेट 2004 के अंदर ये स्टार्ट किया गया था, जो सेट 3 के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि मेल, ठीक है ना। तो मेल क्या है और इनके जनक कौन है। तो मेल की जो फुल फॉर्म होती हैं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मेल मतलब भेजना, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपन को किसी को संदेश भेजते हैं, उसे अपन ईमेल कहेंगे। इसके जो जन्मदाता है वो टॉमलिंसन है। और हॉटमेल के जो जन्मदाता है वो सबीर भाटिया, जो भारत से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेट, ठीक है ना, यानी पूरे विश्व में जाल बिछा देना, ठीक है। और भारत में जब इंटरनेट सेवा जो प्रारंभ की गई थी वो 15 अगस्त 1995 में की गई थी। और ये अगला देखिए WW की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होती है। आगे मैं जितनी भी जो फुल फॉर्म है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके लिए एक अलग से सेशन रख दूंगा। और WW का जो आविष्कार किया था वो किया था टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया था, 1990 के अंदर। सैटेलाइट विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक 1975 था, जो रशिया ने भेजा था। और इसरो का
पहला जो कह सकते हैं सैटेलाइट कौन सा था? सैटेलाइट मतलब होता है जो उपग्रह होते हैं, कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं मानव के द्वारा या अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। तो भारत का जो प्रथम जो उपग्रह था 15 अगस्त 1969 विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ये पहला उपग्रह था। ठीक है, आगे बात करते हैं आईसीटी का विकास। तो सर्वप्रथम जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1450 में मुद्रण मशीन के आविष्कार में उसे योगदान के लिए जाना जाता है। और 1900 ईस्वी में फ्रांस के एबी रेने ग्राफिन द्वारा फोटोस्टेट का आविष्कार उन्होंने किया था। 1940 के अंदर इंग्लैंड के जेबी डेसर व फ्रांस के रेने डेमेन द्वारा माइक्रोग्राफी का आविष्कार किया था। अब आगे बात करते हैं 1960 में अमेरिका के थियोडोर मैनन नाम के व्यक्ति होते हैं, जिसके द्वारा लेंसर तकनीकी का आविष्कार किया जाता है। अब बात करते हैं संचार क्षेत्र के अंदर। संचार क्षेत्र के अंदर फैक्स जो मशीन होती है उनका आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। 1837 में अमेरिकी एसपीबी मॉर्स तार प्रणाली का आविष्कार किया था, जो टेलीग्राफ के लिए यूज में लिया जाता था। इसके बाद में अगला जो संचार क्षेत्र के अंदर एक और नवाचार आया, वो 1876 में स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो टेलीफोन का आविष्कार किसी ने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, इसके बाद में 1875 में इटली की जी मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। तो रेडियो का आविष्कार कब किया गया था? तो 1895 में किसके द्वारा? मार्कोनी। ठीक है, 1925 में स्कॉटलैंड के जेल बियर्ड द्वारा टीवी का आविष्कार किया गया था। तो ये भी याद रखना है, टीवी का आविष्कार किसने किया? तो बियर्ड। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने। ठीक है ना, तो ये सभी याद रखने हैं। और ये अपन बात कर ली 1857 द्वारा प्रथम स्पुतनिक उपग्रह स्थापित किया गया था, ये अपन बात कर ली। और अब थोड़ी सी हल्की सी बात और करते हैं दोबारा। जो भारत में जो सेट कार्यक्रम हैं, और ये जो सेट की जो फुल फॉर्म होती है, दी सैटेलाइट अनुदेशन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तो ये इनकी फुल फॉर्म होती हैं। और ये कब स्थापित किया गया था? ये इसरो का जो मुख्यालय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इनकी जो स्थापना होती है वो 1975 के अंदर होती है। ठीक है ना, और इनका जो मुख्यालय वो बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, तो 1975 के अंदर, सॉरी, इसकी स्थापना, इसरो की स्थापना 69 के अंदर होती है। ठीक है ना, 69 के अंदर। और इसरो ने 1 अगस्त 1975 में 30 जुलाई 1976 तक सैटेलाइट के माध्यम से अनुदेशन टेलीविज़न प्रोग्राम जो एक्सपेरिमेंट के लिए यानी भेजा गया था। ठीक है ना, तो इसको भी याद करना है। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और है, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो डेग्रू फ्रांस ने किया था 1849 के अंदर। और 1900 के अंदर फोटोस्टेट तकनीकी का आविष्कार किसने किया था? अब रेने ग्राफिन ने किया था। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर हमारी आईसीटी की क्लास यहाँ अपन कंप्लीट होती हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। और अब अपन लास्ट एक क्लास लेके आएंगे फुल फॉर्म। ठीक है ना, जितनी भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, अधिकतर संभावित आपकी कंपटीशन एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। तो आगे नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।